जय श्री कृष्णा। डेली हिंदू ज्ञान में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करते हैं जो माता की चौकी लगाई है, जो उनका दरबार लगाया है, उसका विसर्जन अष्टमी और नवमी के बाद हम विसर्जन कैसे करें। तो आपने एक एक चीज पहले दिन माता की चौकी लगाई, लाल कपड़ा बिछाया, उस पर सब कुछ धीरे धीरे माता को विराजमान किया, कलश स्थापना की, जोत जलाई, इस तरह से 9 ग्रहों की पूजा की। सबका अपना अपना तरीका है, जैसे भी जिसने आपने किया हो। लेकिन जब किसी किसी घर में अष्टमी पूजी आती है, किसी घर में नवमी पूजी आती है, तो अब आपको क्या करना है। अगर आपने अष्टमी पूजी है तब भी जिस दिन अष्टमी पूजते हैं, कन्या बिठाते हैं, उनका भोग लगाते हैं, उनको विदा करते हैं कन्या को। उसके बाद आपको क्या करना है कि जो जोत है उसको हल्का सा हिला देना है, और उसके बाद जो जोत में घी डला हुआ है उसमें घी और नहीं बढ़ाना है। फिर आपको जितना घी डला हुआ है वो आपको जलते रहना देना चाहिए। वैसे तो कहते हैं अष्टमी आपने पूज भी लिया है तब भी अष्टमी और नवमी, क्योंकि नवरात्रि 9 दिन के होते हैं, तो 9 दिन तक जोत आपकी जलती रहनी चाहिए। और नारियल जो है वो उसको क्या करना है, कई लोग नारियल अष्टमी वाले दिन उसको चढ़ा के माता को उसको फोड़ते हैं, चढ़ाते हैं, उनको अर्पित करते हैं और उसको कन्याओं में बांटते हैं। कई लोगों के यहाँ वो नारियल उठा के उसको मंदिर में दे देते हैं, उसको फोड़ते नहीं है, चढ़ाते नहीं है। तो जैसे भी आपके यहाँ किया जाता है वैसे आप करिए इस चीज को। अब आपको जो चौकी है माता की, ये किस दिन उठाना है। अगर अष्टमी पूजी है तब भी, नवमी पूजी है तब भी आपको चौकी को, माता का जो चौकी लगाई थी उसको आपको विसर्जन के लिए 10वीं वाले दिन यानी दशहरे वाले दिन ही, दशहरे की पूजा करने के बाद उठाना है। सबसे पहले आपको उठाने से पहले, माता की चौकी विसर्जित करने से पहले उनकी धूप बत्ती करनी है, आरती करनी है, पूजा अर्चना जैसे आप रोज करते थे वैसे ही करेंगे। उसके बाद एक एक चीज को आपको उठाना। सबसे पहले आपने जो कलश रखा है उसको उठाएंगे। उसको उठाने के बाद उसका जो जल है, उस जल को, नारियल आपको बता दिया कि नारियल आपको अगर चढ़ाना है अष्टमी नवमी में चढ़ा सकते हैं आप कन्या पूजन में, और नहीं तो आप मंदिर में दे सकते हैं। आपको कलश जो है उसमें जल होगा, उसको आप उठाइए। उसमें चांदी का सिक्का, पहले नवरात्रे आपको बताया था, उसमें चांदी का सिक्का, हल्दी, सुपारी, ये दूर्बा, ये सब चीजें आपने डाली थी उसमें। तो आपको चांदी का सिक्का निकाल के गंगा जल से धो के उसको अपने पास रख लेना है, और बाकी सामान जो उसमें है उसको निकाल लेना है। अब किसी आम के पत्ते से या किसी फूल से लेके आप उसका जल जो है पूरे घर में आप छिड़किए। आपको पूरे घर में छिड़कना है। जो जल बच जाता है उसको आप किसी पौधे में डाल दीजिए, और इस तरह से आपको कलश हटा लेना है वहां से। मिट्टी का कलश है तो आप उसको जो है विसर्जित कर दीजिए या इस्तेमाल में कहीं ले लीजिए। अगर तांबे का कलश है तो उसको साफ करके धो के आपको अपने पास रख लेना है। जोत जो है उसमें आपको बताया था अष्टमी नवमी जो भी पूजती है आपको उसमें घी नहीं बढ़ाना है। फिर अगर नवमी पूजती है तो नवमी पूजने के बाद उसमें घी नहीं बढ़ाना है। जितनी घी उसमें डली हुई है उसको आपको लगातार जला लेना है, उसको पूरी अपने आप जोत शांत हो जाए पूरी। तो उसके बाद उसको जोत की जो बत्ती है उसको निकाल लेंगे, और जोत को, अगर पीतल की जोत जलाई है आपने या मिट्टी की जलाई है तो विसर्जित करेंगे, और पीतल की है तो उसको निकाल के साफ करके आपको रख लेना है। नीचे जो चावल अष्टदल बनाया था, जो चावल आपके पास है, उसको सारे चावल को इकट्ठा कर लेना है, और इकट्ठा करने के बाद उसे हमें बाहर चिड़ियों को डाल देना है, मतलब खिला देना है उनको, उनके लिए दे देना है, और या फिर चावल को सारा इकट्ठा करके गाय को खिला देना है। अब आपके पास सुहाग सामग्री बची है। जो सुहाग सामग्री आपने चढ़ाई थी माता को, सुहाग का सामान, उसमें से आपको 1-2 सामान, जैसे बिंदी, आप सिंदूर, ये 2 चीज आप अपने सुहाग के लिए, अपने लिए, खुद के इस्तेमाल के लिए एज ए प्रसाद के तौर पे आप रख सकते हैं। बाकी जितना सामान है वो आप किसी कन्या को या किसी को भी दान कर सकते हैं उसे। अब उसको आपको रखना नहीं है। चुंदरी जो आपने चढ़ाई है माता की, वो आपको किसी कन्या को दान कर देनी है। इस तरह से फूल माला जो आप चढ़ाते हैं, जो भी रोज चढ़ाते थे वो उठाते हैं, तो जितना आपका सामान ये विसर्जन के लिए इकट्ठा होता है उसको एक बैग में आप भर लीजिए। और इसके बाद अगर आपको कहीं सुविधा होती है, वैसे तो मैं प्रेफर नहीं करती हूँ कि आप किसी नदी में ले आके इसको विसर्जित करें, वो नदी का जल प्रदूषित होता है, तो बेहतर ये है कि अब आपके पास उसमें फूल माला, यही सब चीजें उसमें इकट्ठी हुई हैं। आपके पास अगर गमला है
घर में जगह है, ज़मीन है, तो वहाँ खोद के मिट्टी में उसको रख दीजिए। आपने जो हवन डेली जो हवन किया है उसका भी सामान आपने इकट्ठा किया होगा, जो हवन की सामग्री होती है, जो राख होती है उसकी, वो इकट्ठी करके रखी होगी, उसको भी किसी गमले में आप अपने घर में ही डाल सकते हैं। ज्वारे जो उगाए थे, ज्वारे की पूजा होती है, माता को भी चढ़ाए जाते हैं और दशहरे वाले दिन उसकी पूजा होती है, कान पे रख के उसकी पूजा की जाती है। तो वो पूजा करने के बाद जो ज्वारे आपके बचे हैं, उस ज्वारे को आप अपने गमले में या किसी जगह जैसे आपको बताया वहाँ पर मिट्टी के साथ उसको दबा दीजिए, उसको विसर्जित कर दीजिए, और नहीं तो किसी गाय को आप खिला सकते हैं। अगर आपके, मैंने बताया आपको कि बहुत लोग करते हैं, अगर आप ऐसा समझते हैं, आपको ठीक लगता है, तो आप नदी में, अगर कोई जाने वाला है विसर्जित करने वाला, तो सारा सामान आप नदी में विसर्जित करें। किसी जलाशय में जहाँ पर नदी ना हो, तो जहाँ पानी इकट्ठा हो वहाँ पर भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से आप सारे सामान का विसर्जन कर सकते हैं, और ये आपकी पूरी पूजा नवरात्रों की इस तरह से संपन्न होती है। अब मूर्ति, कई लोग क्या करते हैं, मूर्ति जो होती है ना वो लाते हैं, और मिट्टी की मूर्ति होती है, तो मिट्टी की अगर मूर्ति है तो उसको आप विसर्जित कर दीजिए। और अगर आपके पास जो है कांसे की, पीतल की, इसकी मूर्ति आपने स्थापित की थी चौकी में, तो उसको गंगा जल से धो के साफ करके आप अपने मंदिर में स्थापित कर सकते हैं पूजा के लिए। फोटो आपने अगर रखी थी वो भी इस तरह से धो के आप कर सकते हैं। आप चौकी उठा लीजिए, जो उस पर कपड़ा बिछाया था, लाल कपड़ा, अगर वो गंदा हो गया है या कॉटन का एक बार बिछाने वाला आपने कपड़ा ऐसा कुछ रखा है, तो उसको आप विसर्जित कर दीजिए, उसी में सारा सामान बांध के उसको विसर्जित कर दीजिए। और अगर नहीं बढ़िया कपड़ा बिछाया है आपने और गंदा नहीं हुआ है, तो उसको साफ करके गंगा जल से धो के आप उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। आसन जो आप जिस पे बैठ के रोज पूजा करते थे, उसको भी गंगा जल छिड़क के आप रख लीजिए, उसको पूजा घर में आप हमेशा उस पे बैठ के और माता का जाप कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। तो ये तरीका आपको विसर्जन का रहा। अब इसके साथ में जो अष्टमी पूजते हैं, नवमी पूजते हैं, उसका जो प्रसाद होता है, जो हम लोग हलवा पूरी ये सब बनाते हैं, माता को भोग लगाते हैं, वो भोग आप उठा के और अपने खाने के जो बाकी जो खाना है उसमें डाल दीजिए, वो प्रसाद के तौर पे आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, इसके अलावा अगर कुछ छूट गया हो, वैसे मुझे नहीं लगता है, लेकिन अगर छूट गया हो कुछ तो आप मुझे बताइएगा कमेंट करके। और इस तरह से आप जब विसर्जन करेंगे तो आपके पूरे नवरात्रे बड़े शुभ और शुभ फलदायी होंगे, बहुत अच्छे रहेंगे। आपके घर में सुख संपदा और धन धान्य की हमेशा वृद्धि होगी। आपके घर से विघ्न बाधाएं सब दूर हो जाएंगी माता रानी की कृपा से। खुशी खुशी उनको विदा करेंगे आप, इस तरह से विदा करेंगे, बिना उनसे, जब आप विदा करें तो उनसे क्षमा याचना करें कि माता रानी आपको 9 दिन मैंने जो भी मुझसे बन पड़ा, जैसे भी बन पड़ा, मैंने जो मेरे अंदर बुद्धि थी, जो प्रेरणा आपने दी, जैसे भी बन पाया मैंने आपकी पूजा अर्चना की है। अगर मुझसे जाने अनजाने कोई भी गलती हो गई हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। इस तरह से करके आप उनको विदा करें और प्रार्थना करें कि आप फिर अगले नवरात्र में इसी तरह से खुशियाँ लेके हमारे घर में फिर आइएगा। तो आज के लिए बस ये जानकारी यहीं तक। मिलती हूँ नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।